जय हिंद दोस्तों। पवन खेड़ा गिरफ्तारी मामले में तेलंगाना हाईकोर्ट से पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत एक सप्ताह के लिए मिल गई है। ये थोड़ी राहत है पवन खेड़ा के लिए, लेकिन इसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है, इस एक सप्ताह में पवन खेड़ा क्या क्या कर पाएंगे और असम पुलिस और असम की सरकार क्या क्या पवन खेड़ा के खिलाफ बड़े बड़े सख्त कदम उठाने वाली है, ये तमाम चीजें बताएंगे इस वीडियो में। दोस्तों, पवन खेड़ा ने यह सोचा कि तेलंगाना हाईकोर्ट में जाकर के अग्रिम जमानत की याचिका डाल देंगे तो थोड़ी राहत मिल जाएगी, लेकिन थोड़ी ही राहत मिली है। मात्र एक सप्ताह के लिए ही राहत मिली है। अब इस एक सप्ताह में इनको करना क्या है, जरा सुनिए। हाईकोर्ट ने इसलिए एक सप्ताह का समय दिया पवन खेड़ा को ताकि आप संबंधित अदालत में जाकर के, जैसे कि असम अदालत में जाकर के, या फिर जहां पे आप रहते हैं दिल्ली में, दिल्ली हाईकोर्ट में जाकर के आप अग्रिम जमानत के लिए अर्जी लगा सकते हैं। निचली अदालत में जाकर के आप अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दे सकते हैं, और इस बीच में जो आपने आरोप लगाए हैं उसके सबूत आप इकट्ठा कर सकते हैं। दूसरी चीज कि राहत इनको एक सप्ताह के लिए ही मिली है। अगर तेलंगाना हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत पे राहत दे दी एक सप्ताह के लिए, तो इससे फायदा यह होगा पवन खेड़ा को कि असम की पुलिस एक सप्ताह तक कांग्रेस नेता, कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को गिरफ्तार नहीं कर पाएगी। बस एक सप्ताह के लिए राहत इसलिए भी मिल गई है क्योंकि पवन खेड़ा जो हैं वो एक सप्ताह के भीतर कुछ सबूत इकट्ठा करने की पूरी कोशिश करेंगे, और कोर्ट ने यहां पे एक बड़ी स्टेटमेंट ये दे दी कि पवन खेड़ा को कानूनी प्रक्रिया पालन करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया जाता है। और ये भी कहा कोर्ट ने कि पवन खेड़ा जो हैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। ये भी कहा क्योंकि टीवी पे आते हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, इनका एक पब्लिक फेस है, तो अगर ये किसी भी बड़े फेस यानी सिटिंग सीएम की पत्नी या फिर एक सीएम के लेकर के अगर कुछ भी बयान देते हैं और वो सबूत फर्जी साबित हो जाते हैं, तो फिर ये बड़ा ही सोचनीय हो जाता है और फिर सख्त कार्रवाई के निर्देश आ जाते हैं। यहां पे अभिषेक मनु सिंघवी तेलंगाना हाईकोर्ट में दलीलें दे रहे थे और तेलंगाना हाईकोर्ट के जज साहब ने फैसले सुना दिए, एक सप्ताह के लिए अग्रिम जमानत दे दी। लेकिन यहां पे अभिषेक मनु सिंघवी ने यही कहा कि देखिए, पवन खेड़ा को सिर्फ और सिर्फ परेशान किया जा रहा है। यह पूरी तरीके से राजनीति प्रतिशोध है। इसको बार बार एक अलग दिशा धारा देने की कोशिश कर रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी कि यह पूरी तरीके से राजनीति है, राजनीति प्रतिशोध का ही मामला है। परेशान करने के लिए इस तरह की हरकत की जा रही है। अभिषेक मनु सिंघवी शुरू से लेकर के अंत तक कोर्ट के अंदर यही साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि पूरी तरीके से यह साबित हो जाए कि यह सिर्फ और सिर्फ राजनीति प्रतिशोध है और इसके अलावा कुछ नहीं है। अब यहां पे सवाल यह उठता है कि जो एक सप्ताह के लिए तेलंगाना हाईकोर्ट के जज साहब ने पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत दी है, तो इस एक सप्ताह में पवन खेड़ा क्या करेंगे, ये सवाल उठ रहे हैं। बता रहा हूं आपको कुछ विशेषज्ञों का जो दावा है, जो एनालिसिस करते हैं, कुछ रिपोर्ट हमने देखी, उसमें जो चीज़ें कही गई है, उसमें जो दावा किया गया है वो मैं आपको बताता हूं। इस एक सप्ताह में सबसे पहले पवन खेड़ा असम की निचली अदालत या सेशन कोर्ट में जाएंगे और वहां पर जाकर के अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करेंगे, जहां पे भी इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है। अगर दिल्ली में एफआईआर दर्ज है तो वहां पे जाकर के दिल्ली हाईकोर्ट में ये अग्रिम जमानत की अर्जी लगाएंगे, और अगर असम में अगर इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है तो असम की अदालत में जाकर के ये अग्रिम जमानत की अर्जी लगाएंगे। ये दो काम कर सकते हैं इस एक सप्ताह में। दूसरी चीज कि यहां पे अभिषेक मनु सिंघवी जो हैं वो कोर्ट में पूरी तरीके से साबित करने की कोशिश करेंगे कि जो भी आरोप लगाए गए हैं पवन खेड़ा के ऊपर वो पूरी तरीके से गलत है, और इसको राजनीति प्रतिशोध का मुद्दा बनाएंगे। ये कि ये पूरी तरीके से बदले की भावना के लिए इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। यहां पे एक बड़ा स्टेटमेंट ये दिया गया अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से कि पवन खेड़ा जो हैं वो सहयोग करने के लिए तैयार हैं। अगर पूछताछ होती है, जब भी उनको बुलाया जाता है, तो वो आने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। उनको हिरासत में ना लिया जाए,
उनसे पूछताछ न किया जाए। बार बार ये डर जताने की कोशिश कर रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी कि अगर उनको हिरासत में लिया जाता है और उनसे पूछताछ की जाती है तो फिर हो सकता है सख्त अच्छे से खातिरदारी हो। इसलिए क्या पवन खेड़ा ने स्पेशली अपील करी अभिषेक मनु सिंघवी से कि आप कोर्ट के अंदर यही बात कहिएगा कि प्लीज मुझे हिरासत में बस मत लीजिएगा, क्योंकि असम पुलिस जो है वो बड़ी ही सख्त है और अगर हिरासत में लिया गया और मुझे अच्छे से खातिरदारी करी गई तो फिर तो मैं सब उगल दूंगा। तो बार बार ये कोशिश कर रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी कि ये एक राजनीतिक प्रतिशोध है और दूसरी चीज कि इनको हिरासत में ना लिया जाए और इनसे पूछताछ ना किया जाए हिरासत में लेकर के। यहां पे ट्रांजिट बेल का फायदा क्या है, जो एक सप्ताह के लिए अंतरिम राहत मिली है पवन खेड़ा को, इसका फायदा मैं आपको बता रहा हूं कि पवन खेड़ा को एक सुरक्षा कवच मिल जाएगा एक सप्ताह के लिए मात्र। और ये एक सप्ताह का जो सुरक्षा कवच इनको मिला है, इससे फायदा ये होगा कि असम की अदालत तक ये पहुंच जाएंगे और अपनी बात ये खुल करके रख पाएंगे और एक सप्ताह के भीतर ही असम अदालत में जाकर के फिजिकली पवन खेड़ा अपनी बात रख पाएंगे। और इस एक सप्ताह के भीतर ये अधिकार नहीं है असम पुलिस को कि ये गिरफ्तार कर सके पवन खेड़ा को। इसलिए ट्रांजिट बेल का ये फायदा पवन खेड़ा को मिला है। अगर वो चाहें तो इसका फायदा पूरी तरीके से उठा सकते हैं और जा सकते हैं असम की अदालत में और अपनी बातें रख सकते हैं। और अगर निचली अदालत से उन्हें राहत नहीं मिलती है, अगर असम की अदालत ने उनकी दलीलों को ठुकरा दिया, उनको राहत नहीं दिया, तो सीधा पवन खेड़ा, अभिषेक मनु सिंघवी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता ढूंढ लेंगे और ये सीधा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाएंगे। इसलिए अंतरिम राहत को और आगे बढ़ाया जाए, ये मांग कर रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट में भी जा करके और हाई कोर्ट में भी जा करके ये भी मांग करेंगे कि आप लोग अंतरिम राहत के लिए और थोड़ा समय बढ़ा दें ताकि और सबूत जुटा पाए और जो फर्जी वर्जी जो आरोप लगे हैं उसमें थोड़ा मिर्च मसाला डाल दे ताकि केस जो है वो मजबूत हो जाए। यहाँ पे अब देखिए एक बड़ी बात ये सामने आ रही है कि अगर असम अदालत में अभिषेक मनु सिंघवी पवन खेड़ा की तरफ से दलीलें दी गई और जो दस्तावेज दिखाए हैं पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि रिंकी भुइयां का जो 2 से 3 मुस्लिम देश का पासपोर्ट है, बेनामी संपत्ति है, ये सब जो आरोप लगाए हैं, अगर ये सारे आरोप फर्जी पाए जाते हैं, दस्तावेज फर्जी पाए जाते हैं, तो सीधा असम की अदालत से पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज होगी और तुरंत असम पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। तनिक भी देरी नहीं करेगी पवन खेड़ा को गिरफ्तार करने से पहले, तुरंत दबोच लेगी। और जिस तरीके से एफआईआर में पवन खेड़ा के खिलाफ गंभीर धाराएं लगी है, उसमें जेल और जुर्माना भी देना पड़ेगा। और जिस तरीके से डिफेमेशन केस का मामला है पवन खेड़ा के ऊपर, मानहानि का केस किया गया रिंकी भुइयां की तरफ से, जिसमें करोड़ों हर्जाने की मांग भी की जा सकती है। एक सिटिंग सीएम की पत्नी की छवि को खराब हुआ है, चुनावी रणनीति को तैयार करने के लिए किसी की छवि को खराब करने के लिए फर्जी दस्तावेज का आपने सहारा लिया, इसलिए करोड़ों रुपए का हर्जाना देना पड़ सकता है। अब इससे एक और बड़ा झटका पवन खेड़ा और कांग्रेस पार्टी को लगेगा कि कांग्रेस पार्टी और पवन खेड़ा की छवि को नुकसान होगा। हालांकि ऐसा कोई बहुत अच्छा छवि नहीं है न पवन खेड़ा का और न ही कांग्रेस पार्टी का, तो छवि नुकसान होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर पवन खेड़ा की गिरफ्तारी हो जाती है तो विपक्ष यानी कांग्रेस पार्टी किस तरीके से माहौल बनाएगी मैं आपको बताता हूं। जैसा कि इनका पुराना डायलॉग है, सबसे पहले ये यही कहेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज करके, और जैसा कि विपक्ष का कोई भी नेता गिरफ्तार होता है और अगर पवन खेड़ा की भी गिरफ्तारी हो जाती है इस मामले में और असम कोर्ट में इन्होंने जो दस्तावेज दिखाए वो फर्जी साबित हो जाए, तब उसके बाद कांग्रेस पार्टी एक माहौल बनाएगी, कहेगी देखिए लोकतंत्र की हत्या हो गई है, लोकतंत्र खत्म है पूरी तरीके से, और बदले की राजनीति बताएगी इसको। ये पुरानी आदत है कांग्रेस पार्टी की और विपक्ष की। ये पहले आरोप लगाते हैं, फिर गलत साबित भी हो जाता है, फिर उसके बाद माफ़ी भी मांगते हैं, और जब गिरफ्तार होते हैं तो सीधा कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है। मतलब कि कार्यकर्ताओं को कुछ तो कहना होगा, कुछ तो बताना होगा कि भाई हमें गिरफ्तार कर लिया गया है, हमारे नेता को गिरफ्तार कर लिया गया है, देखिए लोकतंत्र खतरे में है। कुछ तो मुंह रहना चाहिए, पार्टी चलानी है, इज्जत की बात है। अगर
पवन खेरा को असम कोर्ट से झटका मिलता है तो सबसे पहले अभिषेक मनु सिंघवी बड़े वकीलों की टीम रखते हैं, अगली बड़ी अदालत में फाइल तैयार रखते हैं और दलील देंगे कि जांच के लिए तैयार है पवन खेरा तो जेल भेजने की क्या ज़रूरत है। यही तमाम चीज़ें दलीलें दे सकते हैं, लेकिन फिलहाल कोई राहत नहीं मिलती हुई दिख रही है पवन खेरा को। और राहुल गांधी जो हैं वो टेंशन में हैं, क्योंकि पवन खेरा के ऊपर जिस तरीके के आरोप लगे हैं और जो असम पुलिस पेन ड्राइव से लेकर के लैपटॉप, मोबाइल, जो तमाम सबूत ले गई है, और उसके बाद पवन खेरा सामने आकर के जो वीडियो बनाते हैं उनमें इनके शब्दों की लड़खड़ाहट से ये पता चल रहा है कि पवन खेरा जो हैं वो पूरी तरीके से खौफ में है। आपकी क्या राय इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।